हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के एक और क्वेश्चन के बारे में जो कि एटम चैप्टर का है। और आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे लास्ट ईयर ही पूछा गया है ना। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चा क्या करता है, मतलब जो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके गए होते हैं वो तो टैकल कर पाते हैं, और जो नहीं किए होते हैं या फिर जिन्होंने किया भी होता है कई बार, उनको भी लगता है ये क्वेश्चन किस तरह का है या बहुत अपर लेवल का क्वेश्चन है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आसान क्वेश्चन है एकदम से। आइए देखते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू, और एक और फॉर्मूला होता है एच सी अपॉन लैम्डा। अब अगर यहाँ पर वेवलेंथ की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वेवलेंथ की बात कर रहा है, तो इट मीन्स हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्लियर ना। चलिए, एच सी अपॉन लैम्डा। अच्छा, तो अभी जब हम इसकी बात करते हैं, ये सी से ए आ रहा है ना। सी से ए आने पर इसने जितना एनर्जी लिया है, अब ये सी से बी आएगा, फिर बी से ए आएगा। इट मीन्स इन जब दोनों का सम कर देंगे तो ये उतनी ही इक्विवेलेंट एनर्जी इनका होगी। होगी कि नहीं होगी भाई। तो हम जब बी से सी से बी जाएंगे और जब हम बी से ए जाएंगे तो हमारी एनर्जी उतनी ही होगी। चलिए, ये हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा सी ए, सी से ए जाने पर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं सी ए। और ये हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा सी बी, ये हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा बी ए। यही हमको फाइंड करना है। वेवलेंथ बी से ए आने पर क्या हमारी वेवलेंथ होगी। ईजिली देखिए, यहाँ पे एच सी अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन होकर के कट हो जाएगा, है ना। 1 अपॉन लैम्डा सी से ए, और ये हो गया एच सी कॉमन हुआ 1 अपॉन लैम्डा सी टू बी प्लस 1 अपॉन लैम्डा बी से ए, है ना। प्लस का नहीं है साइन, ये एरो है ना। तो एच सी से एच सी कैंसिल हो गया। सी से ए का वेवलेंथ कितना है, 1000 है। अगर हम बात करें सी से बी जाने का वेवलेंथ कितना है, 5000 है, एंगस्ट्रॉम है। और बी से ए जाने का वेवलेंथ हमको फाइंड करना है। चलिए, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा, अगर हम ऐसे देखें 1000, 1 अपॉन 1000, 1 अपॉन 5000, और ये है बी से ए। क्लियर। इसको देखेंगे तो 5000 यहाँ पर हुआ या नहीं हुआ। ओके, 155 माइनस 1, देन यहाँ पर हो जाएगा बी से ए। चलिए, अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा ज़रा देखते हैं भाई। सॉल्व करने पे यहाँ पे आएगा 4 अपॉन 5000, और ये हो गया 1 अपॉन बी से ए। इट मीन्स यहाँ पे इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 1250, और ये हो जाएगा लैम्डा बी से ए। क्लियर ना। लैम्डा का वैल्यू निकल आया ना, अभी 1 अपॉन लैम्डा का वैल्यू निकला है। अब जब लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1 अपॉन लैम्डा बी टू ए 1250। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो बी टू ए क्या निकल करके आएगा, 1250 एंगस्ट्रॉम। आई होप यहाँ पर जब हम बी से ए जाएंगे और ये कितना आ जाएगा, 1250 एंगस्ट्रॉम इसकी वेवलेंथ आ जाएगी। और ये 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। सोचिए कितना आसान क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। और सच में जब पहली बार में देखो तो क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब बच्चों को लगेगा कि ये किस तरह का क्वेश्चन है, बट अगर आप लोग देखेंगे ना तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। ये इतनी बात समझ लीजिए कि ये अगर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, जितनी ये एनर्जी लेगा, ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। एक्चुअल में दोनों जो है ना, फिर से ध्यान से रखिए, दोनों नीचे की ही तरफ आ रहा है। मतलब अगर सीधे नीचे आता तो इतना एनर्जी लेता, अब ये रुक रुक करके आ रहा है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, जितना पहले एनर्जी इसने लिया था सीधे डायरेक्ट नीचे आने में। क्लियर ना। डायरेक्ट जब ट्रांजिशन हुआ था सी टू ए, उतना ही एनर्जी लेगा। आई होप ये बात समझ आई होगी। और आप लोग से हम इतना ही कहेंगे कि देखिए, क्वेश्चंस को लगाइए, और जब तक आपको क्वेश्चंस का समझ नहीं आ रहा ना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, किस तरीके से हमको करना है, किस तरीके से क्या है, क्या फॉर्मूला लगेगा, मन में कई बार बच्चों के आता है कि सर यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगना है, किस तरीके से हम टैकल करेंगे, आपने तो जान लिया कि ये फॉर्मूला लगना है। देखिए, फॉर्मूला का क्या है, फॉर्मूला आप कब जान पाएंगे। अब जैसे कि हमने आपको एक बात बोली थी, यहाँ पे वेवलेंथ है और बात कर रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ एमिटेड इन द ट्रांजिशन, और एनर्जी का बात कर रहा था। तो एनर्जी का एक बेसिक सा फॉर्मूला जो होता है वो यही होता है ना, एच सी अपॉन लैम्डा।
क्लियर ना, वेवलेंथ के टर्म में। देन नाउ हमने इस क्वेश्चन को देखा, ये इजीली जो है इस फॉर्मूले से सॉल्व हो पा रहा है, हमने ये फॉर्मूला लगाया। अगर कोई दूसरे का रिक्वायरमेंट होता तो हम दूसरा फॉर्मूला लगाते। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन को समझने का कोशिश करिए किस तरह से आपको उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।